नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सानू विपुल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 16 जुलाई, 23, 20, 27 और 30 जुलाई के रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो इस बार बिहार के पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये 100 सबसे कठिन सवाल हैं, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के किस राज्य में गैंडों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पूछ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था तो कहाँ से किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से किया गया है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 ईस्वी को। नंदनवन किस राज्य में स्थित है? तो नंदनवन कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं इस बार के बिहार पुलिस में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को। निम्न में से कौन सा राज्य चिल्का झील के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? ओडिशा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए कि किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया था 1975 में? तो कौन किए थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने। फखरुद्दीन अली अहमद ने। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में कौन सा राज्य काजू उत्पादन में सबसे आगे है? तो कौन सा है दोस्तों? तो महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। निम्न में से किसे भारतीय एकता का शिल्पी कहा जाता है? तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को शिल्पी कहा जाता है। निम्न में से कौन पर्वत हिमालय का भाग नहीं है? तो काराकोरम। कौन सा है? पर्वत हिमालय का भाग नहीं, काराकोरम। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 500। अब 550, क्योंकि पहले 552 थी, लेकिन उसे 2 सदस्य को हटाकर अब 550 किया गया है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो कौन सा है दोस्तों? कथक। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। किस वर्ष में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना? तो 1974। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। कब पारित हुआ? 1972 में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में।
विद्युत धारा का एसआई क्या है? विद्युत धारा का तो एम्पियर। कौन सी अम्ल अमाशय में पाई जाती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। बैरोमीटर किससे मापने का यंत्र है? तो वायु दाब का। द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? तो किलोग्राम। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क। कौन सा है? मस्तिष्क। साबुन का pH मान लगभग कितना होता है? तो साबुन का pH मान 10 होता है। क्लोरोफिल किसके लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए। किसके? प्रकाश संश्लेषण के लिए। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो जूल। ऊर्जा का SI मात्रक जूल। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। रेखीय गति का मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकेंड। प्लवता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। दाब का SI मात्रक क्या है? तो पास्कल। मानव नेत्र की रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो क्षर और शंकु। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। लिटमस परीक्षण में अम्ल किस रंग को दिखाता है? लाल। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? हरितगृह गैसें। महात्मा गांधी ने बिहार में सबसे पहले किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का। बिहार में कौन सा जिला सिक्कों का शहर कहलाता है? क्या कहलाता है? वैशाली। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? राबड़ी देवी। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब शुरू हुआ? तो 2009 में। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हिंदी। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। ककौल जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो नवादा में। कौन सा त्योहार बिहार में लोक आस्था का महापर्व कहलाता है? तो छठ पूजा। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के किस स्थान पर विशालगढ़ दुर्ग स्थित है? मुंगेर में। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार के किस लोक नृत्य में संभारी और सजनमा गीत प्रचलित है? तो किसमें प्रचलित है? जट जाटिन में। जट जटिन में। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक वनाच्छादित है? तो कैमूर। बिहार की सबसे लंबी नदी, बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। किस जिले को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो रोहतास को। किसको कहा जाता है? रोहतास को। कौन से बिहार के स्वतंत्रता सेनानी को बिहार केसरी की उपाधि दी गई है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। बिहार की कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो मैथिली। बिहार की पारंपरिक लोकगीत सोहर कब गाया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर। बिहार में पाए जाने वाली कोयला खदानें कहाँ स्थित है? झरिया, जो अब झारखंड में है। बिहार में भी, बिहार में पहले था लेकिन अब कहाँ है दोस्तों? झारखंड में।
पाटलिपुत्र पटना किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे। किसके नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। बिहार में कौन सा पर्व सामा चकेवा मुख्य रूप से बहनों द्वारा मनाया जाता है? तो सामा चकेवा। बक्सर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 में। बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाली पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन थे? तो महामाया प्रसाद सिंह। कौन सा बांध बिहार में स्थित है और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है? तो कोसी बराज। पढ़ता शब्द में कौन सा काल है? पढ़ता शब्द में कौन सा काल है? तो वर्तमान काल है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आदमी। उसने खाना खाया वाक्य का प्रकार बताइए। तो कौन सा वाक्य है ये? विधिवाचक। कौन सा है? विधिक वाचक। जल्दी शब्द का सही विलोम क्या है? तो क्या है? धीरे। अति उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो किसमें हुआ है? अत्यधिक में। मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए में क्रिया का क्या प्रकार है? अकर्मक। कौन सा क्रिया है? अकर्मक। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो सब जानते हैं 5 भेद हैं। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। कौन सा है? करण कारक। जो डर गया वो मर गया इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो संयुक्त वाक्य है ये। सूरज निकल चुका है वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल। कर्म का विलोम शब्द क्या होता है? निष्कर्म। तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते यह वाक्य है प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे यह कौन सा मुहावरा है? तो घमंड टूटना। कौन सा है? घमंड टूटना। विद्या शब्द कौन से लिंग में है? तो स्त्रीलिंग में। कौन से लिंग में? स्त्रीलिंग में। विद्यार्थी शब्द संधि का उदाहरण है स्वर संधि का। अवश्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अज और वश। अवश्य में से बस संधि है। निर्दोष शब्द का सही विलोम क्या है? अपराधी। क्या है? अपराधी। आगे देखिए, सच्चाई शब्द किससे बना है? तो सच्चा जोरी। सच्चाई। राम पढ़ाई करता है वाक्य का काल क्या है? तो सामान्य वर्तमान है। खेलना क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक। क्या है? अकर्मक। हृदय शब्द में कौन सी संधि है? तो हृदय शब्द में यन संधि है। जो डर गया वो मर गया इसमें जो कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक। खुशी का तत्सम रूप क्या होगा? हर्ष। खुशी का तत्सम रूप हर्ष। नाच शब्द से स्त्रीलिंग बनाने पर क्या होगा? नाचनी। पढ़ता पढ़ता में कौन सा समास है? तो पढ़ता पढ़ता में अव्ययभाव समास है। दोस्तों ये थे बिहार पुलिस के 16, 20, 23, 27 और 30 तारीख के एग्जाम में आए हुए प्रश्न। तो क्या ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।